वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। लेकिन यार रोहित, संध्या और तुषार को अलग करने के लिए पहले हमें हमारी शादी की तलवार जो हमारी गले में लटक रही है उसे तोड़ना पड़ेगा यार। उसका भी प्लान है मेरे पास। कल मेरा बर्थडे है। कल के दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा जिसे देखकर हम दोनों के पेरेंट्स शादी के लिए मना कर देंगे। तुम बस देखती जाओ। अगले दिन शाम को रोहित की बर्थडे पार्टी को प्रिया और उसके फैमिली आए हुए थे। साधना संध्या को भी पार्टी में बुलाई थी। उस पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। रोहित उसकी बर्थडे केक काटने के बाद एक अनाउंसमेंट करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हाबिर अटेंशन प्लीज। मैं आप सबसे एक जरूरी बात बोलने जा रहा हूँ। माँ, पापा, आप हमेशा मुझे ये पूछ रहे थे ना कि मेरे दिल में कोई है या नहीं, मुझे कोई लड़की पसंद है या फिर नहीं, और मैं आपको हमेशा टालता रहता था और आप दोनों से ये कहता था कि जब मुझे कोई लड़की पसंद आ जाएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। माँ, पापा, मुझे एक लड़की बहुत पसंद आ गई है। मुझे लगता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, और वो लड़की आज इस पार्टी में मौजूद है। संध्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रोहित की बातें सुनकर संध्या गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, और सब रोहित की बातों से हैरान होकर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उन्हें देखकर रोहित और प्रिया मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। बहन जी, रोहित और किसी को चाहता है, ये बात आपने हमसे छुपाई कैसे? मैं तो कहती हूँ आज जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार आप ही है। आपने ही उसे लाड़ प्यार देकर बिगाड़ कर रखा है। भाभी जी, आप आलोक का दोष क्यों देते हो? आपने और आलोक ने जो भी कुछ किया था ये हम दोनों के परिवार के भले के लिए ही किया था। आलोक को क्या पता था कि रोहित किसी और से प्यार करता है, इसलिए जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। अगर शादी के बाद ये सब पता चलता तो कितना बुरा होता। ये तो शुक्र है भगवान की जो उन्होंने सबको बचा लिया, वरना क्या हो जाता। अब ये शादी की बात यहाँ पे खत्म करते हैं। आप ठीक कह रहे बहन जी, आज जमाना बदल गया है। बच्चों को उनकी खुशी से, उनकी पसंद से शादी करना चाहिए, उसमें सबकी भलाई है। ये बात सुनकर रोहित और प्रिया खुश हो जाते हैं। लेट्स सेलिब्रेट रोहित। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों का रिश्ता टूट गया। हाँ सुनो, मेरे दिमाग में एक प्लान है। कल मैं माँ पापा को संध्या के घर शादी का रिश्ता लेकर भेजूंगा। वो तो तुषार से प्यार करती है, इसलिए वो तो ये रिश्ता इनकार कर देगी ना। उसकी इनकार करने से क्या होता है? जब मित्तल इंडस्ट्री का एक लौता बारिश उनके घर रिश्ता लेकर जाएगा तो उनकी जमीन हिल जाएगी, वो सब खुश हो जाएंगे। उसके अगले दिन आलोक और साधना शादी का रिश्ता लेकर संध्या के घर जाते हैं। हमारी संध्या की बहुत अच्छी किस्मत है जब आप आपके बेटे की रिश्ते उसके साथ करवाना चाहते हैं। हम सब तो धन्य हो गए। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। लेकिन संध्या तो इस रिश्ते के लिए खुश है ना? उसकी भी हाँ ही होगी। माँ अभी उससे बात करने गई है, आती ही होगी। माँ, तुम उन्हें शादी के लिए मना कर दो। लेकिन बेटा, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आएंगे ना। है माँ, तुम तो जानती हो कि मैं तुषार से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। वो तो ठीक है बेटा, तुषार अच्छा लड़का है, लेकिन रोहित तो। ओ माँ प्लीज, तुम रोहित सर का नाम मेरे सामने मत लो। संध्या बेटा, शगुन का एक कंगन तो देख, कम से कम 5-6 लाख की होगी। रोहित से शादी करके तू राज करेगी, राज। संध्या, तेरी घर में रोशनी होगी तो इस घर की अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाएगी बेटा। माँ, तुम इस घर के अंधेरे को दूर करने के लिए मेरी जिंदगी में आग लगाना चाहती हो। क्या कहा संध्या ने? उसने हाँ कर दिया है ना? बहन जी, हमें कुछ समय का वक्त चाहिए। दरअसल संध्या की शादी और कहीं पे तय हो चुकी है, उन्हें समझाना होगा। इसलिए अब आप एक कंगन आपके साथ ले जाइए। सुनिए बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, हम इंतजार करेंगे
और ये कंगन आप अपने पास ही रखिए, हम इसे आपकी बेटी के साथ घर लेकर ही आएंगे। उधर तुषार गाना गाने की ऑडिशन देता है। उसका आवाज और गीत सबको पसंद आती है। सब उसकी गाना सुनकर तालियां बजाते हैं। संध्या, आई एम सो हैप्पी। तुम्हें पता है, लोगों को मेरा गाना इतना पसंद आया कि डायरेक्टर ने मुझे सिलेक्ट कर दिया है और अच्छा अमाउंट भी मिला है मुझे। सो लेट्स सेलिब्रेट। मैं ठीक शाम को 4 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके बाय। बधाई हो तुषार, तुम तो स्टार बन गए। ये तो तुम्हारी ही मेहरबानी है प्रिया, अगर तुम चांस ना दिलाते तो। कैसे नहीं दिलवाती तुषार, तुम्हारी आवाज ने तो मुझे दीवानी बना दिया है। एनीवे, पार्टी कहाँ पर दे रहे हो? पार्टी? लेकिन वो। लेकिन बेकिन कुछ नहीं तुषार, मैंने होटल ग्रीन पार्क में टेबल बुक कर दिया है, इसलिए आज के शाम मेरे नाम। ओके? ठीक है प्रिया। कहीं जाना है क्या तुझे बेटी? हाँ माँ, तुषार आने वाला है, मैं उसकी ही इंतजार कर रही हूँ। तब रोहित और संध्या की भाई शेखर वहाँ पर आते हैं। माँ, संध्या, एक खुश खबर है। मुझे रोहित सर ने उनके कंपनी में जॉब दिए हैं। महीने 50,000 रुपए तनख्वाह है। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। रोहित बेटा, तुम जुग जुग जियो, भगवान करे तुम्हारी हर मुरादें पूरी हो। माँ जी, मेरी अब एक ही मुराद है कि इस खुशी को सेलिब्रेट करने हम सब डिनर के लिए होटल ग्रीन पार्क जाएं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि तुषार आने वाला है। तुषार को आना होता तो वो कब का आ गया होता। किसी काम में वो फंस गया होगा। चल ना संध्या, मुझे इतने महीनों के बाद जॉब मिली है, चल उसे सेलिब्रेट करते हैं। शेखर की बात सुनकर संध्या होटल जाने के लिए मान जाती है। सब मिलकर होटल ग्रीन पार्क जाते हैं। तब वो सब वहाँ पर तुषार और प्रिया को देखते हैं। ये देख संध्या, तू जिस तुषार का घर पर इंतजार कर रही थी, वो किसी और लड़की के साथ यहाँ हंस हंस कर बात कर रहा है। संध्या तुषार को प्रिया के साथ देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये तो प्रिया है, करोड़पति बाप की एकलौती बेटी। मैं उसे जानता हूँ। संध्या, चलो उनसे मिलते हैं। संध्या, तुम यहाँ? क्यों? अगर तुम यहाँ आ सकते हो तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? ऐसे प्रिया, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम दोनों यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं। आज तुषार का गाना रिकॉर्ड हुआ है, इसलिए वो मुझे उसकी खुशी को सेलिब्रेट करने यहाँ लेकर आया है, सिर्फ और सिर्फ मुझे। तुषार, कामयाबी की पहली सीढ़ी बहुत बहुत मुबारक। अरे मैं तो चाहती हूँ कि तुषार कामयाबी की उस ऊंचाई पर पहुँच जाए जहाँ पर कोई उसे छू ना सके। उतनी ऊंचाई पर भी ना पहुँच जाना तुषार कि जहाँ पर तुम्हें नीचे देखने के लिए भी डर लगने लगे। सो एक्सक्यूज मी। संध्या, मेरी बात तो सुनो। संध्या। ये सब देखकर रोहित और प्रिया खुशी से हंसने लगते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।